आज की रात सितारों की चाल ने एक ऐसा खौफनाक राज खोला है जिसने मेरी रूह तक को हिलाकर रख दिया है। शाही महल के सबसे ऊंचे मीनार किसारिया ऊपर खड़े बूढ़े नजूमी बहराम के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। इसके सामने रखे पुराने उस्तरलाब और सितारों के नक्शों पर एक अजीब सी सुर्ख रोशनी पड़ रही थी। सुल्तान जहांगीर, जिसकी सल्तनत की सरहदें दरियाओं से टकराती थीं और जिसके खजानों में दुनिया भर के हीरे जवाहरात भरे थे, गुस्से से अपने दांत पेस रहा था। साफ साफ कहो बहराम, ऐसा क्या देख लिया तुमने मेरी तकदीर में? क्या कोई दुश्मन मुझ पर हमला करने वाला है? नहीं मेरे आका, दुश्मन बाहर से नहीं आएगा, बहराम ने घबराते हुए कहा। आज रात आपकी सल्तनत के सबसे गरीब और पसमानदा गांव दहलीज में एक बच्चा पैदा हुआ है। सितारों का इल्म चीख चीख कर कह रहा है कि इस बच्चे की किस्मत इतनी ताकतवर है कि आपका ये तख्त, आपका ताज और वो खुफिया शाही खजाना जिसका राज सिर्फ आप जानते हैं, वो सब कुछ आपकी नस्ल के बजाय इस गरीब बच्चे के नसीब में लिख दिया गया है। इसकी निशानी ये है कि इसके दाहिने कंधे पर एक चमकते हुए सितारे का पैदाइशी निशान है। ये सुनते ही सुल्तान जहांगीर का रंग पीला पड़ गया। लेकिन वो एक जालिम होने के साथ साथ एक इंतहाई शातिर हुक्मरान भी था। इसका मानना था कि खून बहाने से बगावतें जन्म लेती हैं। वो तलवार से नहीं, दिमाग से खेलता था। मैं तकदीर को मात दूंगा और वो भी बगैर एक कतरा खून बहाए, सुल्तान ने पुरस्रार मुस्कुराहट के साथ कहा। दरिया की लहरें और तकदीर का पहला खेल। इसी रात शदीद तूफान और गरज चमक के बीच सुल्तान जहांगीर ने एक आम ताजिर का भेस बदला और अकेला ही घोड़े पर सवार होकर इस गरीब गांव की तरफ निकल पड़ा। नजूमी बहराम की बताई हुई निशानियों के मुताबिक इसे वो टूटी फूटी झोंपड़ी मिल गई जहां एक गरीब लकड़हारा रहमत और उसकी बीवी भूख से निढाल बैठे थे और उनके पास एक नौजायदा बच्चा पुराने कपड़ों में लिपटा सो रहा था। सुल्तान ने झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर जाकर इसने लकड़हारे के सामने खालिस सोने के सिक्कों से भरी एक भारी थैली रख दी। मैं एक बेऔलादा ताजिर हूँ, सुल्तान ने झूठ बोलते हुए कहा। मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ है और तुम्हारे पास इसे खुलाने को रोटी भी नहीं है। ये सूना रख लो, इससे तुम अपनी पूरी जिंदगी शहजादों की तरह गुजार सकते हो। बदले में ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे महल्लात की जिंदगी दूंगा। गरीब लकड़हारा रहमत और उसकी बीवी ने सोने की थैली देखी तो उनकी आंखें चुंधिया गईं। गुर्बत के हाथों मजबूर होकर उन्होंने बोझल दिल के साथ वो बच्चा इस अजनबी ताजिर के हवाले कर दिया। सुल्तान ने बच्चे को उठाया और वहां से निकल गया। लेकिन इसका इरादा बच्चे को किसी महल में ले जाने का नहीं था। वो सीधा शहर के बाहर बहने वाले दरियाए जिहवी के किनारे पहुंचा। ये दरिया अपनी तेज लहरों और गहराई के लिए मशहूर था। सुल्तान ने अपने घोड़े की जैन से संदल की लकड़ी का एक मजबूत संदूक उतारा जिसके अंदर नर्म रोई बिछी थी। इसने सोते हुए बच्चे का दाहिना कंधा चेक किया। वहां वाकई एक सितारे का निशान मौजूद था। सुल्तान के होंठों पर एक जालमाना मुस्कुराहट उभरी। इसने बच्चे को संदूक में रखा ढक्कन को मजबूती से बंद किया जिसमें हुआ के लिए बारीक सुराख मौजूद थे और संदूक को दरिया की बिखरी हुई लहरों के हवाले कर दिया। अब देखते हैं तेरी किस्मत तुझे कैसे बचाती है। अगर पानी ने तुझे निगल लिया तो ये तेरा नसीब, और अगर नहीं तो नामुमकिन है कि तो जिंदा वापस आकर मेरा तख्त छीन सके, सुल्तान ने कहकर कहकहा लगाया और महल की तरफ लूट गया। वो मुतमईन था कि इसने तकदीर का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया है। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिसे खुदा रखे इसे कौन चखे। 14 साल बाद तकदीर का अचानक हमला। 14 साल गुजर गए। सुल्तान जहांगीर अपनी सल्तनत पर गुरूर से हुक्मरानी कर रहा था। इसे वो रात भूल चुकी थी। एक धूप सुल्तान अपने वजीरों के साथ शिकार पर निकला। जंगल उबादाम में अचानक एक ऐसा खौफनाक और गर्द आलूद तूफान आया कि सुल्तान का घोड़ा बिफर गया और वो अपने साथियों से बिछड़ गया। रास्ता भटकते भटकते शाम के वक्त वो एक सरसब्ज वादी नूरिस्तान में पहुंचा जहां दरिया के किनारे एक बहुत बड़ी आटे की चुकी लगी हुई थी और एक आलिशान हवेली बनी थी। सुल्तान ने हवेली का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक मुस्कुराता हुआ खुशहाल शख्स बाहर आया जो इस चुकी का मालिक था, मीर इब्राहिम। इसने सुल्तान को एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान समझकर अंदर बुलाया, बेहतरीन खाना पेश किया और इज्जत से बिठाया। तुम्हारी चुकी और हवेली देखकर लगता है तुम पर खुदा की खास मेहरबानी है, सुल्तान ने चाय का झूंट भरते हुए कहा। चुकी के मालिक मीर इब्राहिम ने मुस्करा कर जवाब दिया, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा नहीं जनाब। ये इस बच्चे के कदमों की बरकत है
जिसे मैंने 14 साल पहले इस दरिया से एक लकड़ी के संदूक में से निकाला था। जब से वो बच्चा मेरे घर आया है, मैंने जिस मिट्टी को हाथ लगाया वो सूना बन गई। इसकी किस्मत इतनी तेज है कि वो जो बात कह दे वो पूरी हो जाती है। मैंने इसका नाम इरफान रखा है। लकड़ी का संदूक। दरिया। 14 साल। सुल्तान के हाथ से चाय का प्याला गिरते गिरते बचा। इसके माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे। इसका दिल किसी हथौड़े की तरह धड़कने लगा। इरफान, बेटा, जरा मेहमान के लिए ताज़ा फल तो लाना, मीर इब्राहिम ने आवाज़ दी। अंदर से एक 14 साला इंतहाई खूबसूरत रोशन चेहरे वाला लड़का फलों की टोकरी उठाए बाहर आया। जैसे ही इरफान ने टोकरी मेज पर रखी, इसकी कमीज का गला थोड़ा सा खिसका। सुल्तान की सांसें हल्क में अटक गईं। लड़के के दाएं कंधे पर वही चमकते हुए सितारे का निशान साफ नजर आ रहा था। सुल्तान का दिमाग सुन हो गया। तकदीर ने इसके साथ कितना भयानक मजाक किया था। जिस दरिया को इसने मौत का पैगाम समझा था, इसने इस बच्चे को एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां वो न सिर्फ जिंदा रहा बल्कि शाहाना अंदाज में पला बढ़ा। नजूमी की पेशिनगोई सच साबित हो रही थी। लेकिन सुल्तान हार मानने वालों में से न था। इसका शैतानी दिमाग तेजी से काम करने लगा। इस बार इसने तलवार की बजाय कलम से वार करने का फैसला किया। कलम का वार, शाही फरमान। सुल्तान ने मीर इब्राहिम से कहा, यह लड़का वाकई बहुत होनहार है। मैं शहर का एक बहुत बड़ा अमीर हूं और खलीफा के दरबार में मेरा उठना बैठना है। मैं चाहता हूं कि यह लड़का मेरा एक इंतहाई खास खत लेकर आज रात ही शहर जाए और शाही महल के काजी उ सिराज ओ के हाथ में दे। इस खत के पहुंचने पर काजी इस लड़के को इतना बड़ा इनाम देगा कि तुम्हारी 7 नस्लें बैठकर खाएंगी। मीर इब्राहिम और इरफान ये सुनकर बहुत खुश हुए। सुल्तान ने अपनी जेब से एक शाही कागज निकाला और उस पर कुछ लिखा। फिर इस पर लाख पिघलाकर अपनी अंगूठी की शाही मेहर लगा दी। लड़के को मालूम न था कि इस खत में इनाम का नहीं बल्कि इसकी मौत का परवाना लिखा था। सुल्तान ने खत में लिखा, काजी सिराज, ये खत लाने वाले लड़के को फौरन बगैर कोई सवाल किए शहर की सबसे गहरी और तारीक कोठरी जुल्मात में कैद कर दो। इसे कभी सूरज की रोशनी न मिले। ये मेरा शाही हुक्म है। इरफान ने वो बंद खत खुशी खुशी अपनी जेब में रखा और इसी वक्त अपना घोड़ा लेकर शहर की तरफ निकल पड़ा। रात का अंधेरा फैल चुका था। सुल्तान अपनी कामयाबी पर मुस्करा रहा था। इसे यकीन था कि इस बार खत सीधा काजी के पास जाएगा और लड़का हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। खानका का साया, तकदीर का नया खत। रास्ते में एक सुनसान जंगल आया। इरफान को शदीद नींद आने लगी। इसने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और पारायसरर खानका बनी हुई थी। वो घोड़े से उतरा, अंदर गया और खत वाली कमीज सरहाने रख कर गहरी नींद सो गया। रात के तीसरे पहर जब हर तरफ उल्लुओं की खौफनाक आवाजें गूंज रही थीं, खानका के एक तारीक कोने से एक साया नुमदार हुआ। वो साया बिल्कुल खामोशी से सोते हुए इरफान के करीब आया। इसकी नज़र इस शाही महर वाले खत पर पड़ी। इस पारायसरर साये ने आहिस्ता से खत उठाया, इंतहाई महारत से इसकी लाख की महर को बगैर तोड़े गर्म करके खोला और खत पढ़ने लगा। खत पढ़ते ही साये की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। जालिम बादशाह, तो तकदीर से खेलने निकला है, लेकिन तो नहीं जानता कि यह खत अब इस लड़के की मौत का नहीं बल्कि तेरे जवाल का रास्ता बनेगा। साये ने सरगोशी की। वो पारायसरर शख्स जो दरवेश मिला फरीद था, नजूमी बहराम का शागिर्द, जेब से एक नया कागज निकाला और सुल्तान की लिखाई की बिल्कुल हुबहू नकल करते हुए एक नया खत लिखना शुरू किया। मेरे सबसे वफादार काजी सिराज, ये खत लाने वाला लड़का कोई आम इंसान नहीं बल्कि मेरा इंतहाई खास और चुना हुआ वारिस है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मेरा ये शाही और हतमी हुक्म है कि इस खत के मिलते ही बगैर कोई सवाल किए मेरी इकलौती बेटी शहजादी माजबीन का निकाह इस नौजवान से कर दिया जाए। इसे शाही लिबास पहनाया जाए और मशरिकी खजाने की चाबियां इसके हवाले कर दी जाएं। अगर मेरे वापस आने तक इस हुक्म पर अमल ना हुआ तो मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। दरवेश ने इंतहाई महारत से असल खत से निकाली गई शाही महर को पिघला कर नए खत पर लगा दिया। फिर इसने खत वापस इरफान की जेब में रखा, इसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा और अंधेरे में गायब हो गया। इरफान का इस्तकबाल, निकाह और तख्त। सुबह की पहली किरण के साथ इरफान बेदार हुआ। इसने जल्दी से घोड़ा तैयार किया और समरकंद की तरफ चल पड़ा।
दोपहर तक वो काजी सिराज के आलिशान दरबार में पहुंच चुका था। काजी सिराज एक इंतहाई मगरूर और सख्त गिर इंसान था। जब इरफान, जो एक आम से देहाती लिबास में था, दरबार में दाखिल हुआ तो पहरेदारों ने इसे रोक लिया। मुझे काजी साहिब को एक इंतहाई ज़रूरी ख़त देना है, इरफान ने मासूमियत से कहा। काजी ने दूर से इस गरीब लड़के को देखा तो हकारत से बोला, इसे धक्के मार कर बाहर निकाल दो, ये कोई खैरात का लंगर नहीं है। लेकिन जैसे ही इरफान ने जेब से खत निकाला और उस पर लगी सुर्ख लाख की शाही महर चमकी, काजी के तूती उड़ गए। वो महर सिर्फ सुल्तान जहांगीर की थी। काजी फौरन अपनी कुर्सी से उठा, भागता हुआ आया और कांपते हाथों से खत लेकर इसे चूमा और आंखों से लगाया। काजी ने जल्दी से महर तोड़ी और खत पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे इसकी आंखें खत की सतरों पर दौड़ रही थीं, इसके चेहरे का रंग सफ़ेद होता जा रहा था। इसने हैरत से कभी खत को देखा और कभी इस भूले भाले लड़के को जिसके जूतों पर कीचड़ लगा हुआ था। तुम कौन हो? काजी की आवाज़ कांप रही थी। इरफान ने सादगी से मुस्करा कर कहा, जी मैं तो चुकी वाले मीर इब्राहिम का बेटा इरफान हूँ। मुझे एक अमीर ताजिर ने यह खत देकर भेजा था कि इसे पहुंचाने पर मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। काजी का शातिर दिमाग तेजी से घूमने लगा। इसने सोचा, सुल्तान यकीनन कोई बहुत बड़ी सियासी चाल चल रहे हैं। उन्होंने जानबूझकर अपने होने वाले दामाद को एक गरीब का भेष पहनाया है ताकि दुश्मनों को भनक न पड़े। मुझे बस खामोशी से हुक्म बजा लाना है। ए पहरेदारू, काजी की गरजदार आवाज़ गूंजी। जल्दी करो, इस खुश नसीब नौजवान को शाही हम्माम में ले जाओ। इसे रेशम और कमखाब का लिबास पहनाओ। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दो। आज रात शहजादी माँ जबीन का निकाह है। ये सुल्तान का फरमान है। इरफान हक्का बका रह गया। लेकिन मेरा इनाम? काजी साहिब, मैं तो सिर्फ एक खत लाया था, मेरी कोई शादी। खामोश, बादशाह का हुक्म पत्थर पर लकीर है, काजी ने अदब से सर झुकाते हुए कहा। इरफान को समझ नहीं आ रहा था कि वो जाग रहा है या कोई ख्वाब देख रहा है। इसे शाही हम्माम में नहलाया गया, हीरों जड़ा लिबास पहनाया गया और हाथी पर बिठाकर शाही महल ले जाया गया। शहजादी माँ जबीन, जो अपनी खूबसूरती और अक्ल में बेमिसाल थी, इस अचानक फैसले पर सख्त हैरान थी। लेकिन जब इसने अपने वालिद के दस्तखत और महर वाला खत देखा तो इसने खामोशी से सर झुका दिया। रात के वक्त शाही महल में चरागां किया गया। पूरे शहर में गरीबों को अशरफियां बांटी गईं और काजी सिराज ने खुद इरफान और शहजादी माँ जबीन का निकाह पढ़ा दिया। इरफान की किस्मत इसकी सोच से भी ज्यादा तेज दौड़ रही थी। बादशाह की वापसी, हकीकत का सामना। 3 दिन बाद सुल्तान जहांगीर अपने घोड़े पर सवार तकब्बुर से सीना ताने शहर के मरकजी दरवाज़हिन में दाखिल हुआ। इसे पूरी उम्मीद थी कि शहर में सोग का समा होगा और वो गरीब लड़का जिसकी तकदीर उसकी सल्तनत छीनने वाली थी, कोठरी जुल्मात में सड़ रहा होगा। लेकिन शहर का मंजर देखकर सुल्तान के पांव तले से जमीन निकल गई। पूरा शहर रंग बरंगी झंडियों से सजा हुआ था। लोग गलियों में मिठाइयां बांट रहे थे और ढोल बज रहे थे। सुल्तान का दिल किसी अनजाने खौफ से धड़कने लगा। इसने जल्दी से एक राहगीर को रोका और गुस्से से पूछा, ये किस चीज का जश्न मनाया जा रहा है अहमक? राहगीर ने पहचाने बगैर खुशी से जवाब दिया, अरे आपको नहीं मालूम? 3 दिन पहले सुल्तान सलामत ने एक इंतहाई खूबसूरत और नेक नौजवान को अपना दामाद चुन लिया है। वो महल में शहजादी माँ जबीन के साथ तख्त पर बैठा है। हम तो उनकी लंबी उम्र की दुआएं कर रहे हैं। ये सुनना था कि सुल्तान को लगा जैसे किसी ने इसके दिमाग पर भारी हथौड़ा मार दिया हो। इसकी सांस रुकने लगी। खून के घूंट पीता हुआ वो पागलों की तरह घोड़ा दौड़ाता हुआ सीधा शाही दरबार पहुंचा। दरबार का दरवाज़ा जोर से खुला। सुल्तान की आंखें खूनखार दरिंदे की तरह सुर्ख हो रही थीं और सामने शाही तख्त पर सोने का ताज पहने वही चुकी वाले का लड़का इरफान इत्मीनान से बैठा था। इसके दाएं कंधे पर पड़ी रेशमी चादर से वो सितारे का निशान अब भी हल्की सी झलक दिखा रहा था। काजी सिराज ने सुल्तान को देखते ही दौड़कर उसके कदम चूमे। मुबारक हो जहां पना, मैंने आपके फरमान पर मुबामो अमल कर दिया है। आपका चना हुआ दामाद तख्त पर राजमा है। और उसने वो खत सुल्तान के सामने कर दिया। सुल्तान ने वो खत देखा। अपनी ही महर, अपनी ही लिखाई की नकली नकल देखकर उसका दिमाग चकरा गया। वो समझ गया कि कोई उसके साथ एक बहुत भयानक और शातिराना खेल खेल रहा है।
वो इस लड़के को वहीं खड़े खड़े कत्ल करवा सकता था, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो पूरी अवाम और दरबार में इसका मजाक उड़ता कि बादशाह पागल हो गया है, जिसने पहले खुद खत भेजा और अब दामाद को मार रहा है। सुल्तान को अपनी इज्जत बचानी थी। इसने अपनी तमाम तर नफरत को एक झूठी मुस्कुराहट के पीछे छुपाया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इरफान के पास आया और सबके सामने इसके माथे पर प्यार से हाथ रखा। मेरे बेटे, सुल्तान की आवाज में शहद जैसी मिठास और जहर जैसी काट थी। तुम वाकई मेरी बेटी के लायक हो, लेकिन हमारे शाही खानदान की एक बहुत पुरानी रस्म है। जो भी इस खानदान का दामाद बनता है, इसे अपनी बहादुरी और अक्ल साबित करनी होती है। पूरा दरबार खामोश हो गया। इरफान ने खड़े होकर अदब से सर झुकाया। हुक्म करें हुजूर। मैं चुकी पीसने वाला एक मेहनती लड़का हूँ, मेहनत से नहीं डरता। सुल्तान की आंखों में एक शैतानी चमक उभरी। तुम्हें मेहनत नहीं, एक सफर पर जाना है। तुम्हें कौन तिलिस्म के इस पार मौजूद इस सुनसान गार तक जाना है, जहां दुनिया का सबसे नायाब सुर्ख हीरा रखा है। वो हीरा लाए बगैर तुम मेरी बेटी के साथ इस महल में नहीं रह सकते। काजी और वजीर ये सुनकर सदमे से कांप उठे। कौन तिल्म तक जो भी गया, आज तक जिंदा वापस नहीं आया। वो गार खौफनाक दरिंदों, गहरी खाइयों और ऐसे नज़र के धोखों से भरा हुआ था जो इंसान को पागल कर देते थे। सुल्तान ने एक ऐसा जाल फेंका था जिसमें न कोई तलवार अठन्नी थी, न कोई खून का कतरा सुल्तान के हाथ पर लगना था, और वो लड़का खुद अपनी मौत के मुंह में जा रहा था। इरफान के पास इनकार का कोई रास्ता न था। इसने अपनी किस्मत के इस नए और शायद आखिरी इम्तिहान को कबूल कर लिया। कौन तिलिस्म, अक्ल और हीरे का इम्तिहान। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही इसे अकेला बगैर किसी फौज के इस खौफनाक सफर पर निकलना था। लेकिन सुल्तान नहीं जानता था कि जब तकदीर किसी पर मेहरबान हो तो पत्थर भी रास्ता दे देते हैं। इरफान जब कौन तिलिस्म के दामन ने पहुंचा तो इसे एक ऐसी चीज मिली जिसने इस पूरे खेल का नक्शा ही बदल कर रख दिया। सूरज की पहली किरण कौन तिलिस्म की सिया चट्टानों पर पड़ी तो यूं लगा जैसे पूरा पहाड़ किसी पुरअसरार आग में सुलग रहा हो। इरफान अकेला इस खौफनाक और वीरान वादी में खड़ा था। उसके सामने पहाड़ के सीने में तराशा गया एक इंतहाई बुलंद और भारी पत्थर का दरवाज़ा था, जिस पर कोई कुंडा ताला नहीं था। यही वो गार था। इरफान घोड़े की लगाम एक पुराने दरख्त से बांध कर दरवाजे के करीब गया। इस पथरीले दरवाजे पर कदीम जुबान में कुछ अल्फाज कंदा थे और उन अल्फाज के नीचे पत्थर के 3 खाली पियाले बने हुए थे। अल्फाज कुछ यूं थे, ए मौत की वादी में कदम रखने वाले, ताकत और तलवार यहाँ रेत से ज्यादा कमजोर है। ये दरवाज़ा सिर्फ इसी के लिए खिलेगा जो उन 3 प्यालों में वो 3 नायाब चीजें भरेगा। पहली, वो जो नजर नहीं आती मगर सबको जिंदा रखती है। दूसरी, वो जो आसमान से गिरती है मगर जमीन की प्यास बुझाती है। तीसरी, वो जो इंसान मुट्ठी में तो भर सकता है मगर रोक नहीं सकता।